ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਹ ਆਪ ਰਚਿਓ परपंच आकार, जह आप रचियो परपंच आकार। तेह गुण मैं कीनो बिसथार, पाप पुन तह भई कहावत। कोउ नरक कोउ सुरग बंचावत, आल जाल माया जंजाल। हाँ मैं मोह भरम पै पार, दुख सुख मान अपमान। अनक प्रकार कियो बखियान, आपन खेल आप कर देखै। खेल संकोचै तो नानक एकै, आपन खेल आप कर देखै। खेल संकोचै तो नानक एकै। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, निमाणियां दे मान निताणियां दे तान, रहमतां दे घर दया दे खजाने। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह बापू जी दे चरणां दा आओ जी धरीए निग्घा ध्यान ते सत्कार नाल। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी दा प्यारा जा ऊट आसरा रख के आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जगत रचना करन वाले निरंकार दी बहुत वड्डी वडियाई श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज सुखमनी साहिब दी पावन बाणी विच कर रहे ने। 21 नंबर अष्टपदी दी आप जी ने 7वीं पौड़ी दा पाठ सरवण कीता है। जदों जगत नूं नहीं सी बनाया गया उदों ना दुनिया विच दुख सी, ना सुख सी, ना पाप सी, ना पुन सी, ना जुल्म सी, ना डर सी, ना मां सी, ना प्यो सी। जदों कुछ भी नहीं सी उदों अपने आप दे विच अपने आनंद दे विच निरंकार जिहड़ा आनंद स्वरूप है, परम पुरख है, परमेश्वर है, अकाल पुरख है, जो राम है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, खुदा है, वो अपने आप दे विच ही मस्त सी। और उहदा उस टाइम कोई नाम भी नहीं सी, क्योंकि किरतम नाम जिहड़े ने वो बंदे ने कथे ने। सतनाम उहदा हमेशा रहन वाला है, जिहदा मीनिंग है तू हमेशा रहना। निरंकार ने जदों अपनी खेड नूं बनाया, संसार नूं बनाया ते दुनिया बना के अकाल पुरख वाहिगुरू ने इस संसार दे विच अपना वासा कर लिया। बस नाल दी नाल सारियां चीज़ां आ गईयां। की भला आए दुख सुख पाप पुन जन्म मौत लड़ाई झगड़े विपतावां डर भरम भुलेखे। कुछ पाउण दा डर, कुछ खोण दा डर, कुछ नेड़े जाण दा डर, कुछ दूर जाण दा डर। किते अपनी वडियाई दी लालच, किते वडियाई दा लालच ते किते इंसान नूं अपनी बखतोई दा डर शुरू हो गया। किसी दी निंदा शुरू हो गई, किसी दी वडियाई शुरू हो गई, किसी दा लालच लई खुशामदी शुरू हो गई, चापलूसी शुरू हो गई। ते समा आया जदों निरंकार जिन्ने दुनिया पैदा की है उन्होंने बंदा भुल के बह गया, वो भी विसर गया। फिर गुरु नूं आउणा पिया। जदों दुनिया जंगल बन गई, जदों संसार कूड़ा करकट बन गया, जदों दुनिया गंदी हो गई, गुरु नूं आउणा पिया। गुरु ने आके होका दिता, ऐ दुनिया दे लोको सुते क्यों पे हो, जागो जागो सुत्यो चलिया वणजारा। आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। गुरु ने होका दिता, आओ मैं तुहाडा जीवन सवारां, तुहाडे जीवन नूं उच्चा चुकां। गुरु ने समझाया, बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथया मोह बंदे नित पारच। माधवे भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। दुलभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अब बेकै, राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत
कहो केह लेखै, ना विचार्यो राजा राम को रस, जे रस अन रस बिसर जाहि। राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस होर। गुरु ने सारियां गल्लां समझाइयां ते गुरु ने बंदे दी जिंदगी नूं पवित्र बनाउण दे लई अमृत दी दात दित्ती। गुरु ने पाक बनाया जीवन, गुरु ने बाणी दित्ती, गुरु ने संस्कार दित्ते, गुरु ने उच्चा चुक्या। हुण गुरु साहब ने जिहड़ी किरपा कीती अज दी पौड़ी दे विच बस आई है। संसार जदों बनिया ते की वरतारा होया, किवें दा भाणा वापरिया, ध्यान नाल सुनो। सतगुरु कहंदे ने जह आप रचियो प्रपंच आकार। जदों अकाल पुरख वाहिगुरु ने, प्रपंच का मतलब है आ जिहड़ा संसार दिसदा है, पंजां तत्तां तो पैदा होया है, दृष्टमान दुनिया है। जदों निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु ने, परमात्मा ने इस जगत की खेड रच दिती। खेड ही आख्या गया दुनिया नूं। इस संसार की खेड रच दिती, संसार बना दिता निरंकार ने। जदों दुनिया बनी, मेरे बापू जी कहते अकाल पुरख वाहिगुरु ने जदों संसार पैदा कर दिता, फिर सुनियो, तेह गुण मैं कीनो बिसथार। फिर की होया? माया के तिन्ना गुणों का खलारा खिलरिया, रजो तमो सतो ते होर बहुत सारियां चीज़ां इस संसार नूं ब्यूटीफुल बनाउण दे लई, दुनिया नूं चंगा बनाउण दे लई निरंकार ने पैदा कीतियां। बंदे दी होंद पैदा किद्दां होई? काम तो, क्रोध तो, लोभ तो, मोह तो ते हंकार तो। ये पंजां तत्तां तो इंसान के जीवन नूं रचिया गया ते शरीर भी पंजां तत्तां तो पैदा होया। इहदे च आकाश भी रलदा है, इह मिट्टी भी रलदी है, इह अग भी रलदी है, इहदे च पानी भी रलदा है। निरंकार ने जदों इस खेड नूं बनाया बंदे दी नूं, ते बहुत चीज़ां इहदे जीवन विच पैदा होईयां। कुछ एहसास पैदा होए, कुछ चंगा पैदा होया, कुछ मंदा पैदा होया। फिर बंदे नूं निरंकार ने सोझी दित्ती, भाव दिमाग दिता। दिमाग भाव सोझी है, इहदे नाल कुछ चंगा करना, कुछ दुनिया नूं विकसित करना, कुछ संसार दा भला करना सी। पर बंदे ने दिमाग उल्ट पासे ला दिता। दिमाग जिहड़ा उल्ट पासे लगा। कल्ला बंदा रब नूं नहीं भुल्ला, रब दे पैदा कीते हुए जीवां दे थ्रू पैदा होए इंसान ने उन्हां नूं भी भुला दिता जिन्हां तों इंसान पैदा हुंदा है। जिवें साडी माँ है, साडा प्यो है, आपां उहदे तों पैदा होने आ, आपां उन्हां नूं भी भुला दिता। बड़ी रोचक कहानी मैं तुहाडे नाल एक शेयर कर दिंदा। कल्ला आपां रब नूं थोड़ी भुल्ले आ, माँ बाप भी रब वर्गे हुंदे ने जिहड़े सानूं पैदा करदे ने। बहुत घट दुनिया 'च ऐसे माँ बाप होणगे जिहड़े अपने फर्जां तो दूर जांदे ने। नहीं तो माँ ममता की मूरत ते पिता संतोख का घर हुंदा है। भावें करड़ा हुंदा है, सख्त हुंदा है, पर कमाल हुंदा है। अज भी मैं जदों अपने घर विच गल करदा ना, तो मेरे जो फादर साहब ने मेरे नाल जदों गल करदे ने तो हमेशा ये गल कहंदे ने, तगड़ा रह, चंगा खाया पिया कर, सेहत ठीक है तेरी। कदी नहीं पुछना किन्ना कमाउणा, किन्नी कु कमाई करदा, किन्ने कु पैसे जोड़े, नहीं रोटी पानी खाधी है। इस तरह ये रिश्ते जिहड़े ने रब वर्गे मन्ने जांदे ने। तादी तां मां नूं गुरबाणी विच रब दा स्वरूप आख्या गया। जिहड़ी मैं कमाल दी गल तुहाडे नाल शेयर करन लगा वो ये है, मेरे एक दोस्त ने मैनूं गल सुनाई। गल भी बिल्कुल कमाल दी सी, हकीकत दे विच सी। 18-19 साल का एक गभरू नौजवान अपने माता पिता नाल जिद करदा मैं बाहर जाना। माँ बाप ने बाहर तोरिया, चंगे पैसे पुसे लगे, बाहर तोरिया। बाहर जदों गया जाके उन्हें उत्थे एक ऐसा खलारा खिलारिया कि उस खलारे दे विच अपना परपंच वसा के बह गया। परपंच समझदे हो? गृहस्थ वसा के बह गया। भावें वो कि माँ बाप की इजाजत नहीं सी, फिर भी उन्हें वसाया। उतों दे ही एक परिवार दे नाल ऐसी अटैचमेंट हुई कि एक गोरी नूं उन्हें अपनी हम सफर बनाया, विआह कीता, अगों बच्चे पैदा हो गए। बच्चे पैदा होए, फिर उन्होंने ना लम्मा समा बाद जाके ये सोझी आई कि मैं तो पंजाबी हाँ, पंजाब का रहन वाला। पंजाब विच आया, पंजाब विच आके भी उन्हें एक विआह किया। विआह करके वापस मुड़िया, जिहड़ी सी पहला विआही वो भी छड्ड दित्ती। फिर वापस आया, माँ बाप नूं कहा मेरा फिर विआह करो, एक होर विआह किया, 3 विआह कर ले, 4 विआह कर ले। बंदे दी भुख कदे खत्म होंदी? कदे नहीं। बंदा रजदा कदे नहीं। बंदा ये सोचदा भी शायद मेरी हुण तृष्णा बुझेगी, हुण बुझेगी, हुण बुझेगी, पर कदे भी इंसान की तृष्णा नहीं बुझदी। समा अपनी चाले चलिया। मैं हैरान हो गया जदों ये कहानी सुनी। सोझी मेरी जिहड़ी सी वो गवाच गई कि दुनिया दे विच जे आही काम करन वास्ते आए हो तो फिर तां पशुआं दे विच ते तुहाडे च कोई फर्क नहीं। पिछों प्यो मर जांदा
ਬੱਚਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਿਜੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਰਚੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਰ ਘਸੀਟੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਏ ਚਾਹੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਹਿ ਭਈ ਕਹਾਵਤ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਆਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਆਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਹ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜੀ, ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗਣਾ। ਕਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਖਤੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਸ਼ਾਵਤ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਖੱਪਿਆ ਤੱਪੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ। ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਕਲੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ। ਆਲ ਤੇ ਜਾਲ, ਆਲ ਭਾਵ ਘਰ, ਜਾਲ ਭਾਵ ਜਾਲ ਪੈ ਗਏ, ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਫਸਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਭੈ ਭਾਰ ਕਿਹਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਹੀ ਐਸਾ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਰਾਦਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਟਿਕਾਓ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀਆਂ। ਨਰਕ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ,
पर हे नानक, जदों इस खेड नूं परमात्मा समेटदा है तां एक आप ही आप हो जांदा, भाव वो अपनी खेड नूं अपने विच जजब कर लैंदा। फिर इसलिए दुनिया विच ते परमात्मा 'च फर्क ना जाणिओ, ये सब खेल तमाशा उहदा ही है। वो एक मिनट नहीं लाउंदा जदों सब इकट्ठा कर दिंदा, एक मिनट नहीं लाउंदा जदों खिलार दिंदा। बाबा कबीर साहब दे कोल आके एक बार सतपुरुषां ने बचन कीता सी, बाबा जी परमात्मा की ताकत बारे दस्सिओ, ते बाबा जी ने कहा उहदी ताकत बारे दस्सिया ही नहीं जा सकदा। जिथे बैठे हो ये धरती नॉर्मल है, इत्थे खूह कढ़ सकदा। जिथे सागर चल रहे ने उत्थे पर्बत खड़े कर सकदा। साइंसदान मनते ने कि जिहड़ा हिमालय पर्बत भी है ना, एडा तगड़ा पर्बत है, किसी टाइम वो पानी विच सी, पानी च पता नहीं उन्हें कदों सागरां नूं सुका देना ते कदों उन्हें सुके हुए पर्बतां नूं सागरां दा रूप दे देना, कदों उन्हें एक आम बंदे नूं चक के आकाश तक पहुंचा देना ते कदों उन्हें आकाश तक पहुंचे हुए बंदे दी बुद्धि खत्म कर देनी है ते उन्हें पटक करके जमीन ते सुट देना, कुछ भी नहीं पता। सीस नवाओ निरंकार दी ताकत अगे ते झुको गुरु नानक साहब दे चरनां दे मूहरे ते अरदास करो, दातिया तेरे चरनां तो इलावा होर कुछ नहीं चाहिए। वाधू दियां खेडां 'च पै के असीं उस निरंकार दी ये जीवन खेड तो दूर ना होइए। मेरे बापू ने ये जिहड़ी खेड रची है बड़ी प्यारी रची है। अपने सतगुरु दे दिते उपदेशां दे मुताबक तुरीए, एवें भरमां च भुलेखियां च डरां च पैण दी लोड़ नहीं। असीं बहुत डरदे हां, बहुत डरदे हां। सब तो ज़्यादा डर अज धर्म के नां ते बंदे नूं दिता जा रहा। आ ना कर, आओ ना कर, आ ना खा, आओ ना खा। मेन काम जिहड़ा सी ओह तां रह गया। ऐसा बंदे नूं चक्करां च पाया, बंदा शदाई हो गया। जे धर्म है ना कोई दुनिया 'च, सब तो वधिया इंसानियत है, रब नूं याद रखना है, चंगे काम करने ने, अपने जीवन नूं उच्चा चुकना है, यही सिखाउंदा धर्म। साडे गुरुआं ने तां यही सिखाया, ना कोई बंधन पाए ना वो आप बंधना दे विच रहे। गल वखरी है, अज आपां बंधना 'च हैं ते ऐसे बंधन पए ने कि जिंदगी बंधन बन गई, सोच बंधन हो गई। सो आओ अपनी जिंदगी नूं हसदियां खेडदियां चंगे तरीके नाल बतीत करिए, अपने गुरु दा धन्नवाद करिए जिन्हां ने सुखमनी साहब वर्गी पावन बाणी दे लड़ लाया ते सानू बहुत ऐसियां गल्लां समझा दित्तियां जिन्हां तो आपां अनजान सी, ना समझ सी। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट धन्नवाद शुक्र है जो अपनी पावन बाणी की विचार दास कोलों करवा रहे ने। आप जी ने 21वीं अष्टपदी की 7वीं पौड़ी सरवण की है। इस अष्टपदी की एक पौड़ी होर रहिंदी है, फिर साडियां 21 जड़ियां अष्टपदियां ने खत्म होनियां ने, समाप्त होनियां ने, फिर 22वीं अष्टपदी में जाके प्रवेश करांगे। सो सतगुरु अगे अरदास करो कि जिहड़ी सेवा चल रही है महाराज इस तरह लेंदे रहन। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।